आज का हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम किसने दिया? ऑप्शन है मिश्र बंधु, राहुल सांकृत्यायन, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, विद्यापति पदावली में किस रस की प्रधानता है? ऑप्शन है वीर रस, श्रृंगार रस, शांत रस, वात्सल्य रस। इसका उत्तर है श्रृंगार रस। अगला प्रश्न है, इनमें से आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि कौन थे? ऑप्शन है अब्दुल रहमान, अमीर खुसरो, स्वयंभू, पुष्पदंत। इसका उत्तर है अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है, ऐसे रासो ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए जिसकी रचना अजमेर के शासक से संबंधित है। ऑप्शन है दलपति विजय, नरपति नाल, नल्ल सिंह, मधुकर भट्ट। इसका उत्तर है नरपति नाल। अगला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रासो शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से मानते हैं? ऑप्शन है रसायन, रासक, रास, रसिक। इसका उत्तर है रासक। अगला प्रश्न है, किस कवि को अभिनव जयदेव की उपाधि मिली थी? ऑप्शन है अमीर खुसरो, चंद बरदाई, विद्यापति, स्वयंभू। इसका उत्तर है विद्यापति। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना शालिभद्र सूरी की नहीं है? ऑप्शन है बुद्धि रास, भरतेश्वर बाहुबली रास, पंच पांडव चरित रास, चंदन बाला रास। इसका उत्तर है चंदन बाला रास। अगला प्रश्न है, विद्यापति किस मत के अनुयायी थे? ऑप्शन है शैव, वैष्णव, सूफी, शाक्त। इसका उत्तर है शैव। अगला प्रश्न है, विद्यापति किस नरेश के दरबारी कवि थे? ऑप्शन है राजा जयसिंह, राजा शिव सिंह, राजा हिम्मत सिंह, राजा भानु प्रताप सिंह। इसका उत्तर है राजा शिव सिंह। अगला प्रश्न है, कुमाण रासो की प्रामाणिक प्रति कहाँ संग्रहित की गई है? ऑप्शन है पुणे संग्रहालय, मथुरा संग्रहालय, जयपुर संग्रहालय, ग्वालियर संग्रहालय। इसका उत्तर है पुणे संग्रहालय। अगला प्रश्न है, बीसल देव रासो में कुल कितने छंद है? ऑप्शन है 100, 120, 128, 140। इसका उत्तर है 128। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रामाणिक रचना मानता है? ऑप्शन है आचार्य शुक्ल, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कवि राजा श्यामल दास। इसका उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, चार्ल्स इलियट ने इनमें से किस ग्रंथ का प्रकाशन कराया? ऑप्शन है खुमान रासो, आल्ह खंड या परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो।
इसका उत्तर है आलह खंड या परमाल रासो। अगला प्रश्न है, जैन मत का प्रचार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक था? ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इसका उत्तर है गुजरात। अगला प्रश्न है, आदिकाल की राजनीतिक पृष्ठभूमि थी? ऑप्शन है हर्षवर्धन साम्राज्य का उत्थान, हर्षवर्धन साम्राज्य का पतन, चौहान राजाओं का शासन, औरंगजेब का शासनकाल। इसका उत्तर है हर्षवर्धन साम्राज्य का पतन। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदि कवि सरहपा का समय डॉक्टर राहुल सांकृत्यायन ने क्या माना है? ऑप्शन है 696 ईस्वी, 769 ईस्वी, 896 ईस्वी, 969 ईस्वी। इसका उत्तर है 769 ईस्वी। अगला प्रश्न है, हिंदी मुक्तक काव्य परंपरा का सबसे प्रिय छंद जो आदिकालीन साहित्य की देन माना गया है? ऑप्शन है चौपाई, कवित्त, सवेया, दोहा। इसका उत्तर है दोहा। अगला प्रश्न है, हिंदी के कुछ विद्वानों ने गणपति चंद्रगुप्त शालिभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि माना है। इनकी प्रसिद्ध रचना है। ऑप्शन है चंदनवाला रास, भरतेश्वर बाहुबली रास, स्वयंभू छंद, परमात्म प्रकाश। इसका उत्तर है भरतेश्वर बाहुबली रास। अगला प्रश्न है, अब्दुल रहमान रचित कौन सा ग्रंथ है जो आदिकालीन साहित्य में वियोग श्रृंगार की श्रेष्ठ रचना माना गया है? ऑप्शन है चंदनवाला रास, संदेश रासक, राउल वेल, पृथ्वीराज रासो। इसका उत्तर है संदेश रासक। अगला प्रश्न है, दोहा काव्य परंपरा का प्रारंभ छठी शताब्दी की रचनाओं परमात्म प्रकाश और योगसार से माना जाता है। ये किसकी रचनाएं हैं? ऑप्शन है जोइंदू, पुष्पदंत, स्वयंभू, देवसेन। इसका उत्तर है जोइंदू। अगला प्रश्न है, रास काव्य परंपरा के अंतर्गत आने वाले उपदेश रसायन रास के रचयिता कौन है? ऑप्शन है शालिभद्र सूरी, ज्योतिरीश्वर ठाकुर, जीन दत्त सूरी, अमीर खुसरो। इसका उत्तर है जीन दत्त सूरी। अगला प्रश्न है, बीसल देव रासो मूलतः एक काव्य है। ऑप्शन है स्मृति काव्य, शोक गीत, गीति काव्य, गेय काव्य। इसका उत्तर है गेय काव्य। अगला प्रश्न है, कौन सा रासो ग्रंथ केवल सूचना रूप में उपलब्ध है, उसका कोई पुस्तकाकार रूप आज तक अनुपलब्ध है? ऑप्शन है अमीर रासो, बीसल देव रासो, भरतेश्वर बाहुबली रास, परमाल रासो। इसका उत्तर है हमीर रासो। अगला प्रश्न है, आल्हा और उदल नाम के दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों और युद्धों का अनंत अत्यंत प्रभावशाली वर्णन निम्नलिखित में से किसमें है? ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, विजयपाल रासो, परमाल रासो। इसका उत्तर है
परमाल रासो। अगला प्रश्न है, रासो ग्रंथ परंपरा का सर्वाधिक प्रसिद्ध लेकिन उतना ही विवादास्पद काव्य ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन है परमाल रासो, हमीर रासो, पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो। इसका उत्तर है पृथ्वीराज रासो।